क्या हुआ काजल? रजनी दीदी, फिर वही बुरा सपना। मेरे पास ही सो जा आज। जो बुरे सपने काजल को डरा रहे थे, क्या वो वाकई सपने थे या फिर खौफनाक यादें? बहुत जल्द काजल अपनी जुबान खोलने वाली थी और जो बात वो कहने वाली थी वो उसके करीबी लोगों को झकझोर कर रख देने वाली थी। ये कहानी शुरू तो मुंबई में हुई, पर देश के कई शहरों और कस्बों से होते हुए अपने अंजाम तक पहुंची। ये कहानी 11 वर्षीय बच्ची काजल की है। उसके उन बुरे सपनों से आजादी की है जो दरअसल उसकी भयंकर हकीकत थी। चल, तेरे को पता है काजल, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब कहाँ जा रहे हैं? हम एक नए घर में रहने जा रहे हैं। नए घर में? कहाँ है तेरा नया घर? विरार। विरार? विरार तो अपनी कांदीवली से बहुत दूर है ना? हाँ, वो 8 स्टेशन दूर है कांदीवली से। अच्छा, पूजा सच में जा रही है? हाँ काजल। कब जाएगी? अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? पूजा, तू खिंचाई करी है ना मेरी? मैं तेरी खिंचाई क्यों करूँ? मैं सच बोल रही हूँ। वो विरार वाला घर बड़ा है। तो फिर स्कूल? पापा ने बोला कि वो एक दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा देंगे, वो भी घर के पास। आज तो नीचे खेलना आएगी? हाँ। बाय बाय। आदि जल्दी खत्म कर, एक बूंद भी नहीं छूटनी चाहिए। पी, और पीने के बाद एकदम सो जाना है, कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं काम से बाहर जा रही हूँ ना। काजल सुन, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। आदि ने दूध पी लिया, सो गया। तू थोड़े से बर्तन है मांज लेगी? हाँ रजनी दीदी। मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, आके खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। चल ठीक। आ रही है ना नीचे? हाँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। पूजा। हाँ? तू जाने के बाद यहाँ नहीं आएगी? मालूम नहीं मुझे। पर पूजा, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। तो उदास मत हो, मैं आऊंगी तुझसे मिलने। लेकिन तुम लोग जा क्यों रहे हो? ये घर भी तो अच्छा है ना? टीवी है, एसी है, 2 रूम है, तेरा खुद का भी तो कमरा है ना? सब कुछ अच्छा है। पर वो विरार वाला घर इससे भी अच्छा है, उसमें ना एक स्विमिंग पूल भी है। काजल, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। मम्मा पापा जा जाएंगे, मुझे उनके साथ ही जाना पड़ेगा। पर तू सैड मत हो, तू इस बिल्डिंग में नए दोस्त बनाएगी। पता नहीं पूजा। क्या पता नहीं? तू जरूर बनाएगी, या तेरे कोई दुश्मन थोड़ी है। कुछ बात है क्या काजल? पूजा, तू ही एक फ्रेंड है। मैं सोच रही थी
एक दिन तुझे बताऊंगी। क्या काजल, क्या बताना है? बोलना। वो रजनी दीदी है ना, हाँ, वो मेरी असली दीदी नहीं है पूजा। कुछ भी। अगर वो तेरी असली दीदी नहीं है तो वो कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है। क्या? हाँ पूजा, रजनी दीदी की माँ मेरी माँ नहीं है। पर तू तो हमेशा उनको माँ बुलाती है। हाँ बोलती हूँ, पर मुझे उनसे बहुत डर लगता है पूजा। माँ, तू बताया भी नहीं कि तू आ रही है। अरे मैंने सोचा कि तुझे सरप्राइज दूं, इसीलिए नहीं बताया। चल। अरे काजल, कैसी है बेटा? अच्छी हूँ माँ। पढ़ाई कर रही है? कर अच्छे से कर। हाँ, बैग रख देना यहाँ पे। हाँ। उनका नाम चंपा है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि माँ नहीं बोलूँगी तो कुछ करेगी मेरे साथ वो। तू स्टोरी बना रही है ना? मैं जा रही हूँ इसीलिए। नहीं पूजा, सच है ये सब। कब से सोच रही थी बताऊंगी तुझे ये सब एक दिन। आदित्य उठ गया है, मुझे जाना होगा पूजा। अच्छा बाय। बाय। क्या? हाँ मम्मी, काजल कह रही थी कि वो बहुत टाइम से मुझे कुछ कहना चाहती है, पर अब हम शिफ्ट हो रहे हैं ना, इसलिए उसने मुझे बोल दिया। वैसे उस घर का सारा काम काजल ही करती है ना? हाँ मम्मी, पर मैंने ये पहले कभी नहीं सोचा था कि वो क्यों करती है। काजल, हाँ? बर्तन साफ करने के बाद दूध उबाल देगी, दही जमाना है। हाँ ठीक है दीदी। ये भी धो दो। कई बार ना मम्मी, काजल नीचे खेलने नहीं आती है, लेकिन वो अपने भाई आदित्य को घुमाने लेके जाती है शाम को। मैंने भी कई बार देखा है। उनके घर में कोई बाई नहीं है, सारा घर का काम काजल ही करती है। हाँ मम्मी, वो झाड़ू पोछा कपड़ा सब करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल वो नौकरानी है और उसे ये सब काम करने के लिए रखा है? मैं उससे पूछूं? कुछ गड़बड़ जरूर है। वो रजनी और उसका पति दिनेश उस फ्लैट में 5 साल से रह रहे, और रजनी की माँ भी बीच बीच में आती जाती रहती है। उनका नाम चंपा है, काजल ने मुझे बताया। तो एक काम करना, कल काजल से बात करना, उसे कहना कि डरना मत, जो भी कुछ है खुल के बताने को कहना। काजल, वो कल की बात के बारे में कुछ बात करनी थी। काजल, क्या तुझे इस घर में जबरदस्ती रखा गया है? बोलना काजल। काजल बोलना। आगे कपड़े बदलने में खाना लगा देती हूँ। अभी आई दीदी। मम्मी, वो कुछ बोली ही नहीं। कुछ बोली नहीं मतलब? मैंने उससे पूछा कि तेरे को जबरदस्ती रखा गया है, तो चुप थी। लेकिन क्या पूछा? मम्मी, वो बहुत डरी हुई लग रही थी। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही है? मम्मी, वो झूठ क्यों बोलेगी कि रजनी दीदी उसकी दीदी नहीं और रजनी दीदी की माँ उसकी माँ नहीं। Are you sure, विद्या? श्योर मतलब बात तो बच्चों के बीच हुई है, पर है तो डिस्टर्बिंग, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन कर दूं। ये चाइल्ड लेबर हुआ ना? ऑफ कोर्स, और वो पूरी तरह इलीगल है। तुम एक काम करो, तुम उसका एड्रेस SMS कर दो, हम अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ, अभी करती हूँ।
थैंक्स नीलम। थैंक्स टू यू विद्या। कंफर्ट जोन से बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। जी बेटा तुम यहाँ काम करती हो? आप कौन है? काजल कौन है? जी नमस्ते। सॉरी, लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गई। दरअसल वो पोदार जी के यहाँ जाना था। यहाँ तो कोई पोदार जी नहीं रहते। हाँ, एक टाइम मैं यहाँ आई थी, तभी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लगता है नेक्स्ट विंग में रहते होंगे। थैंक्स। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो है। मिडिल क्लास घर, स्कूल जाने वाली लड़की और हाथ में पोंछा। उस बच्ची की आंखों में डर था और मैं उस डर को पहचानती हूँ विजय जी। नीलम जी, अगर आप इतनी श्योर हैं तो हम रेड कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, तो वो लोग हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं। मामला थोड़ा रिस्की है। 11 साल की बच्ची की जिंदगी रिस्क में विजय जी। और सोचिए, जब काजल को ये पता चला कि उसकी इकलौती सहेली पूजा अपना घर शिफ्ट कर रही है, तो उसने हिम्मत करके ये सारी बात उसे बता दी जो उसने अब तक अपने दिल में छुपाए रखी थी। एक बार इस मामले की तह तक जाना बनता है विजय जी। रही बात हैरेसमेंट केस की, वो तो बहुत देखे हमने। कदम, मीरा, उस फ्लैट पर जाकर आओ, और अगर जरूरत पड़े तो उस बच्ची और उसकी दीदी को यहाँ लेकर आओ। राइट सर। जी क्या बात है? काजल यहीं रहती है ना? हाँ मेरी छोटी बहन है। क्या हुआ क्या है? मिलना है आपकी छोटी बहन से। लेकिन बात क्या है, बताइए तो सही। ये क्या भलता सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? हाँ 1 मिनट मैडम। बेटा आप बताओ, ये आपकी सगी बड़ी बहन है? काजल बता दो इन्हें सच क्या। काजल मैंने कहा सच बताओ इन्हें। तुम चुप क्यों? अब बता क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं रही हो? क्या ओ मैडम, बच्ची को बोलने दीजिए। काजल बेटा बोलो, क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? रजनी जी, आपको और बच्चे को हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों चलना होगा थाने? लेकिन आप लोगों के कान भरे क्या किसी ने? हाँ मुझे बताइए, किसी ने कुछ कहा है तो? मैडम बच्ची की खामोशी ही बहुत कुछ बोल रही है। अभी आप चलिए। बात क्या है बताएंगे आप? ऐसे बिना बात के उठा के नहीं लेके जा सकते आप लोग। आपको सच सच बता तो दिया कि मेरी छोटी बहन है, फिर भी अरे क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? अभी पूछिए ना। तुम ये सारा गेम खेल रही हो? हाँ रजनी जी बैठिए प्लीज। काजल बेटा तुम भी बैठो। काजल बेटा,
आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, सजनी दीदी आपकी सगी दीदी है? सर इनकी माँ आपकी सगी माँ है? आप ये कैसे सवाल डरो नहीं काजल, तुमने अपनी सहेली से कहा था ना, रजनी तुम्हारी दीदी नहीं, चंपा तुम्हारी माँ नहीं। काजल, तुमने ऐसा कहा था? ऐसा क्यों बोला तुमने? क्यों बोला ऐसे? बताओ क्यों? मीरा, बच्चे को बाहर लेके जाओ, मुझे बात करनी है रजनी जी से। हाँ बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग रजनी जी, आपका और हमारा दोनों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए जो भी सच है वो बता दीजिए। सगी बहन है ये 11 साल की सहमी डरी हुई बच्ची आपकी। हाँ, मेरी सगी बहन जैसी ही है वो। बहन जैसी? मैं उसे सगी बहन से बढ़कर प्यार करती हूँ। और आप लोग हमें यहाँ पे। कौन है ये बच्ची रजनी जी? आपकी बहन तो नहीं है, किसकी बेटी है? आपकी माँ की तो नहीं है? लेकिन मेरी माँ इसकी सगी माँ से बढ़कर है। पर माँ नहीं, और आप इसकी बहन नहीं है। काजल बेटा, डरो मत, हमें बताओ, वो लेडी कौन है जो तुम्हें अपनी छोटी बहन कह रही है? वो किसका घर है? अपने हस्बैंड का फोन नंबर दीजिए। हस्बैंड का? अरे आप उन्हें क्यों घसीट रहे इस झमेले में? जमेला मतलब झोले। नंबर दीजिए अपने हस्बैंड का। आपकी पत्नी और आपका बेटा यही है, आप भी जल्द से जल्द आ जाइए। पर हुआ क्या है? मेरी पत्नी और बेटे को थाने क्यों लेके गए? आप आ जाइए, फिर बात होगी। हाँ आता हूँ। डर के मारे खामोश हो गई है लगता है। वही तो, काफी कुछ है जो अब तक दिख नहीं रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि इसने ये बात अपनी फ्रेंड पूजा से कही और उसकी मम्मी ने बात आप तक पहुंचाई। अब देखते हैं ये बात आगे कहाँ तक पहुंचती है। मुझे तो यही बोला गया था कि दूर के रिश्तेदार की बेटी है। हाँ तो यही सच है सर। मेरी माँ उसे गांव से लेकर आई थी, बोली उसकी देखभाल कर, उसको पढ़ा लिखा, और मैं वही करती आई हूँ। सगी बहन से बढ़कर प्यार किया मैंने उसे। मेरी सासू माँ से मिलने भी आती है, हर महीने उसके खर्च के लिए पैसे ही भेजती है। और काजल आपके घर का सारा काम करके आपके पैसे भी बचाती थी। ये क्या बात हुई सर? ज्यादातर काम तो रजनी करती है। मेरी आमदनी कुछ खास है नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, तो बाई परवड़ती नहीं मेरे को। हाँ, काजल इसका हाथ बटाती है, लेकिन अगर फैमिली मिलकर काम करे तो क्या बुरा है इसमें? लेकिन काजल आपकी फैमिली की नहीं है, फिर भी वो आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करती है। आपके बेटे आदित्य को घुमाने ले जाती है। काजल किस फैमिली की है? अपनी माताजी को फोन लगाइए और फोन स्पीकर पर रखिए। जी पर वो लगाना अपनी माँ को फोन, एक बार में सब क्लियर कर दे। लगा फोन। विद्या, एक बात तो क्लियर है कि वो रजनी की बहन नहीं है, पर वो कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया। नीला, मुझे अपडेट देती रहना। हाँ, मैं तुझे बताती रहूंगी। बेटा, काजल सच कह रही थी। क्या? काजल कौन है? अब ये कैसा सवाल है? तूने बताया था ना कि काजल हमारे दूर के रिश्तेदार की बेटी है। किसकी बेटी है वो जरा बताना फिर से। पागल हो गई है क्या? अचानक से ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? कुछ हुआ है क्या? काजल कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ माँ, काजल ठीक है। तू माँ, वो पुलिस थाने बुलाया था हमें, काजल को ले गए हैं वो लोग। मैं घर आ गई हूँ, लेकिन वो कोई केस करने वाले हैं। क्या बात कर रही है? हाँ माँ, वो काजल के बारे में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर नहीं तो दिनेश और मुझे गिरफ्तार करेंगे। अरे लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि काजल तेरी सगी बहन नहीं है? पता नहीं माँ, वो लोग पीछे पड़े हैं, बोल रहे हैं कि काजल के असली माँ बाप के बारे में पता करो। अरे वो रजनी मेरी एक पुरानी सहेली है, काजल उसकी बेटी है। वो क्या है ना, बेचारी बहुत बीमार रहती है और गरीब भी है, उसका ध्यान नहीं दे पाती काजल का, तो इसीलिए काजल को मैंने गोद ले लिया। सुन माँ, तू काजल की असली माँ के साथ तुरंत मुंबई चली आ, वरना ये लोग सच में गिरफ्तार कर लेंगे हमें। एक काम कर,
तू डर मत, बिल्कुल ही मत डरना। हाँ, मैं कल के कल ही आ रही हूँ काजल की असली माँ को लेकर। हाँ, तू बिल्कुल मत घबरा। हाँ। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कोई चालाकी नहीं। चुपके से अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और ना ही कहीं भागने की। हमारी नजर रहेगी आप लोगों पर। आज रात काजल को मैं अपने घर रखती हूँ, उसका डर दूर करने की कोशिश करती हूँ। यही बेहतर रहेगा नीलम जी। कल हम काजल को चाइल्ड केयर कमेटी के सामने पेश करेंगे। तब तक चंपा और होपफुली उसकी असली माँ भी आ जाएंगे। होपफुली हाँ। यकीन करो मेरा, मुझे जो माँ ने कहा मैंने वही सच माना है। काजल ने उस पूजा से क्यों बात किया अचानक? अरे मुझे क्या पता, मुझसे तो सिर्फ अपने बुरे सपनों के बारे में ही बात करती थी वो, जब कभी भी डरती थी। अरे इसके अलावा उसने इस बारे में मुझसे कभी कोई बात की ही नहीं है। अरे काजल, खाओ ना बेटा। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, मदद करेंगे तुम्हारी। खा लो बेटा, खा लो थोड़ा। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? आंटी, वो बुरे सपने नहीं थे। क्या बेटा? वही जो मैं देखती हूँ, वो बुरे सपने नहीं है। कौन से बुरे सपने? मुझे याद नहीं मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मुझे एक जीप याद है। वो आदमी टकलू था और दूसरा दाढ़ी वाला। एक लड़की थी, वो डांस कर रही थी, उसके पीछे एक और लड़की थी, वो भी डांस कर रही थी, और एक और औरत थी, वो कुछ ढोल या कुछ बजा रही थी। मुझे याद है एक दुकान जिसमें फूल, नारियल, चुनरिया और भगवान के फोटो बेचने वाली एक और मंदिर भी। बेटा, तुम्हें ये सपने कब से आ रहे हैं? बहुत टाइम से, पर ये सपने नहीं है, ये सब सच है, सब असली है। ये सब कहाँ है? कुछ याद है तुम्हें? नहीं, याद नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपनी फ्रेंड पूजा से ये कहा ना कि रजनी तुम्हारी असली दीदी नहीं,
चंपा तुम्हारी असली माँ नहीं तो तुम्हारी असली माँ कौन है बेटा? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं कहीं और की हूँ। साहब, ये है काजल की माँ, असली माँ। अगर ये काजल की असली माँ है तो ये बात काजल से छुपाई क्यों नहीं? साहब, ये बहुत बीमार रहती है। सिरे पे पत्थर रख के चंपा के हाथों में सौंपा था मैंने अपनी काजल को, ताकि वो पढ़ सके, कुछ कामकाज सीख ले। एक माँ अपनी बच्ची के लिए और क्या चाह सकती है साहब? 5 साल पहले जब काजल 6 साल की थी, मुझे कैंसर हुआ, पैसे भी नहीं थे, तो मैंने चंपा से कहा और वो मान गई काजल को मुंबई ले जाने के लिए। मैंने कभी भी अपनी बेटी में और काजल में भेदभाव नहीं किया है। रजनी से हमेशा यही कहा है कि इसे अपनी छोटी बहन समझ, सगी छोटी बहन, क्योंकि मैं भी उसे अपनी सगी बेटी नहीं मानती हूँ। तो फिर ये बात काजल को बताने में हर्ज क्या था? साहब, उसने कभी पूछा नहीं तो हमें जरूरत नहीं लगी। तो उसने अपनी सहेली पूजा से ये बात क्यों कही कि आप उसकी सगी माँ नहीं है? साहब, वो मुझे कैसे पता? और वैसे हमने बच्ची के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, कोई नाइंसाफी नहीं की है। जितनी मेरी हैसियत है उतनी ही परवरिश हो रही है उसकी। आप चाहे तो पूछ सकते हो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप बुलाइए ना काजल को, कहाँ है वो? पता नहीं आप लोगों ने किस हाल में रखा होगा उसे। चंपा जी, इस वक्त वो जहाँ है वहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। सीमा जी, इन 5 सालों में आप कभी मिलने नहीं आई अपनी बेटी काजल से? मैं तो अब चंद रोज की मेहमान हूँ। सारी बातें काजल को बता के मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। हाँ, मैं कभी कभी आती जरूर। इन पिछले 5 सालों में आप कभी काजल से मिलने आई हैं? नहीं साहब, चंपा कभी कभी उसे बाहर ले आती है और मैं दूर से ही देख के जी भर लेती हूँ। आप मिली हैं कभी इससे पहले सीमा जी से? नहीं सर, मैं तो इनसे कभी नहीं मिली। साहब, हमने जानबूझकर नहीं बताया इसको। ये इतनी बीमार रहती है कि ये कब ऊपर चली जाए कुछ पता नहीं, और मैं भी कितना जीऊंगी। फिर तो रजनी है ना काजल का ध्यान देने के लिए। अब साहब, मिलवा दो काजल से आप। जरूर मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी सहेली, जिन्हें आप काजल की सगी माँ कह रही हैं, देख तो लें कि वो अपनी सगी बेटी को पहचान पाती हैं कि नहीं। सर, नीलम जी चाइल्ड केयर कमेटी के पास काजल का केस रजिस्टर करने गई है। उसके बाद ही बच्ची को लेकर यहाँ आएंगी। अब देखते हैं ये सीमा चंद्र अपनी बेटी को देखकर कैसे रिएक्ट करती है। नहीं, ये मेरी काजल नहीं है। नहीं है ये मेरी काजल, नहीं है। ये भी मेरी काजल नहीं। मेरी काजल कहाँ है?
ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? आओ बेटा। ये मेरी काजल, मेरी बच्ची, मेरी काजल, ये देखिए ना। तू चिंता मत कर, काजल को हम लेकर ही जाएंगे। देखिए ना कितनी बड़ी हो गई। यही मेरी काजल है, यही मेरी काजल है, यही मेरी काजल है, यही तो मेरी काजल है। सीमा जी, आप 2 मिनट बाहर बैठिए, हम काजल से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। आप बाहर चलिए। मेरी काजल। काजल बेटा, क्या कहना चाहती हो? सर से कहो। आप डरो मत। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ हाँ। मेरी माँ नहीं है सर। मैं मेरी माँ को पहचानती हूँ। कल वो मुझे सपने में दिखी थी। उसका चेहरा मैंने देखा था। याद करो और हमें बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें यहाँ कौन लेके आया? नहीं, याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि मेरी माँ मुझे काजल नहीं, गौरी करके बुलाती थी। गौरी, ए गौरी। ये कोई और है, मेरी माँ नहीं है। अजीब केस है कदम। बच्ची यादों को सपनों के रूप में देख रही है। माँ का चेहरा दिखता है उसे। माँ उसे गौरी कहकर बुलाती थी, ये भी उसे याद है। सर, ये चंपा, रजनी और ये सीमा चंद्रा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही। सर, काजल से दोबारा बात हुई, लेकिन बच्ची एक ही बात बार बार दोहरा रही है कि सीमा उसकी माँ नहीं। मुझे लगता है इस चंपा ने रातों रात झूठी माँ बनाकर खड़ा किया है सीमा चंद्रा को। लेकिन सर, इस सीमा चंद्रा ने तो झूठी काजल को नहीं, असली काजल को पहचाना है। कैसे? सर, सबकी अलग अलग से क्वेश्चनिंग करते हैं। इनमें से किसी एक को क्रैक करेंगे तभी ये केस क्रैक होगा। मीरा, तुम सीमा चंद्रा से पूछताछ करो, मैं चंपा को टैकल करता हूँ। कदम, चंपा, सीमा चंद्रा, रजनी, तुम तीनों की डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट तैयार करो। राइट सर। आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन मुंबई से बाहर नहीं। चंपा जी, सीमा जी, कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अरे फिर से क्यों साहब? सीमा ने तो बच्ची को पहचान लिया ना। और देखिए साहब, काजल को कोई वहम हो गया है। वो कुछ बुरे सपने देखती है जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। तो उसके लिए हम उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि बच्ची के लिए पुलिस स्टेशन ठीक जगह नहीं है। काजल हमारी कस्टडी में भी बिल्कुल ठीक रहेगी। कल सुबह यहाँ पुलिस स्टेशन में। साहब, चंपा जायसवाल और सीमा चंद्रा दोनों इसी गांव की औरतें हैं। इस सीमा चंद्रा की को काजल नाम की बेटी है, 11 साल की। अरे साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको विधवा हुए तो कई साल हो गए। और वैसे भी यहाँ इस गांव में इसकी बेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये पक्का झूठ बोल रही है। सीमा जी, काजल कब पैदा हुई? तारीख और साल? 10 अक्टूबर 2004। कहाँ पैदा हुई? हमारे गांव के सरकारी अस्पताल में। गांव का नाम? समतापुर। समतापुर सिविल हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड छान लिए हैं कि सीमा चंद्रा अस्पताल में भर्ती तो हुई थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं, ये अपने कैंसर के ट्रीटमेंट कराने के लिए भर्ती हुई थी। हॉस्पिटल का कोई कागज है? नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां कभी गई ही नहीं। आपने कभी कोई बच्चा पैदा किया ही नहीं।
किसके कहने पे झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है सीमा? मैडम मैंने काजल को पहचान तो लिया ना, फिर ये सवाल क्यों? किसके कहने पर सीमा? इस चंपा जायसवाल की क्या स्टोरी है राजन? अरे साहब, इसके फ्लैशबैक का किसी को कोई अता पता नहीं, ना कोई पति है ना कोई फैमिली। उस गांव की तो है? हाँ साहब, है तो इसी गांव की, लेकिन रहती है अजनबियों की तरह। किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, ना किसी से बातचीत, बस यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। कभी मन आया तो मुंबई चली गई, और कभी मन आया तो इंदौर, और कभी किसी गलत धंधे में है क्या? जब कोई मिलता जुलता नहीं, दूर दूर रहता है, नज़रें नहीं मिलाता, तो लगता है कि हाँ दाल में काला है। अब हो सकता है कि किसी गलत लाइन पर हो, लेकिन ये कौन सी गलत लाइन पर है ये तो खोद कर निकालना पड़ेगा। साहब देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। हम भले ही बड़े लोग ना हो, लेकिन हमारी भी कुछ इज्जत है। इस तरह रोज पुलिस स्टेशन बुलाना, चोर उचक्कों की तरह पूछता है, टेढ़े मेढ़े सवाल, ये सब क्या है? हमारे सवालों के सही जवाब मिल नहीं रहे। काजल के असली माँ बाप भी नहीं मिल रहे। अरे साहब, काजल का बाप सालों पहले मर चुका है, और उसकी माँ सीमा, उसका एक पैर तो चिता पर है, और आप है कि छोटी बच्ची के सपने सच बनाने चले हैं। सपना तो तुम भी देख रही हो चंपा, काजल को हमारी नाक के नीचे से उड़ा ले जाने का सपना, लेकिन ये सपना हम तुम्हें देखने नहीं देंगे। पूरा होना तो दूर की बात है। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक तो ये कि जो भी सच है वो हमारे सामने उगल दो, नहीं तो हलक में हाथ डाल के सच उगलवाएंगे और हमारे सारे सवालों का सही जवाब हमें मिल जाएगा। अब तुम देख लो तुम्हें कौन सा तरीका चाहिए। साहब, ये रजनी माँ ने स्कॉट गर्ल हुआ करती थी। स्कॉट गर्ल? हाँ साहब, नाम अलग अलग है लेकिन धंधा वही, प्रोस्टिट्यूशन। कब की बात है ये? यही 5-1 साल पहले तक एक्टिव थी, फिर इस दिनेश से मिली, लव शव हुआ, फिर शादी करके सेटल हो गई। और ये दिनेश? उसका सब क्लियर है साहब, कोई लफड़ा नहीं है। इस रजनी की और कोई डिटेल्स? उसका बाप यानी इस चंपा का पति, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टिप मिलती आपको फ़ोन मारता हूँ, लेकिन साहब इसका बाप वाप था भी या नहीं पता नहीं है। 5 साल पहले पक्का छोड़ दी थी स्कॉट लाइन। गोविंद खबरी ने तो यही बताया सर, फिर उसने शादी कर ली थी, फिर भी गोविंद ट्रैक कर रहा है। कदम, ये कोई फ्लैश रेट का रैकेट मालूम होता है। छोटी मासूम बच्चों को उठाओ, उन्हें बचपन से तैयार करो प्रोस्टिट्यूशन के लिए। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है सर। सर, एक ही रट लगा के बैठी है, कह रही कि काजल उसी की बेटी है। तुमने इसे बताया नहीं कि चंपा ने हमारे सामने सब कुछ उगल दिया है? नहीं सर, अभी तक नहीं। सीमा, तुम तकलीफ में हो, बीमार हो, कैंसर है तुम्हें, घुट घुट के जी रही हो। क्यों अपनी बाकी की जिंदगी सरकारी अस्पताल और जेल में घुट घुट के निकालना चाहते हो? चंपा ने हमारे सामने सब कुछ बक दिया है सीमा, कि बच्ची को तुम ही ना अगवा किया, ताकि बचपन से उसे तैयार किया जा सके कॉल गर्ल बनाने के लिए। झूठ है ये सब, झूठ है। चंपा तो चली गई, अब बची तुम, तो केस तो हम तुम्हारे खिलाफ फाइल करेंगे ना। साहब, मैंने ये सब सिर्फ चंपा की मदद के लिए किया था, और वो मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोली। मैं जानता हूं सीमा, चंपा झूठ बोल रही है। अब तुम हमें ये बताओ कि तुमने चंपा की मदद के लिए क्या क्या किया। साहब, मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये कॉल गर्ल वगैरह का चक्कर है। वो तो चंपा मेरे पास आई थी और कहने लगी मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मैंने काजल को अगवा नहीं किया है साहब, चंपा सामने से मदद मांगने आई थी मेरे पास। अरे चंपा, इतनी रात गए? सीमा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, अरे उन लोगों ने बच्ची के बारे में कुछ पूछ लिया तो, कहाँ पैदा हुई थी, कौन है बाप उसका। अरे बाबा, बात वहां तक नहीं जाएगी। एक मिनट रुक, ये देख, गौर से देख ले, तुझे इसका चेहरा अच्छी तरह से याद कर लेना है। हो सकता है कि पुलिस वाले तुझे और भी बच्चियां दिखाए, लेकिन तुझे सिर्फ इसी को पहचानना है। ये काजल है, समझी? पर ये बच्ची है कौन? अरे तू छोड़ना, मेरी एक पुरानी सहेली थी मनीषा, वो लेकर आई थी इसको मेरे पास में। बेचारी अनाथ है, मैंने गोद ले ली, और ये ना मेरी बेटी के पास मुंबई में रहती है, रजनी के पास। पर इसमें पुलिस का मामला कैसे आया? अरे वो क्या है ना कि ये छोटी थी ना, तो उसको कुछ बचपन की यादें वादें आती है सपनों में, तो उसका दिमाग खराब हो गया है और ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है कि ये मेरी माँ नहीं है, रजनी मेरी बहन नहीं है। मैं तो इसको पहचान भी लूंगी, पर उसने मुझे नहीं पहचाना तो? अरे ये बहुत छोटी थी, 5 साल पहले की बात है। तू बस पुलिस के सामने इतना झूठ बोलते कि तुझे कैंसर हुआ था, इसीलिए तूने ये बच्ची मुझे दे दी, और तब से ये मेरे ही पास है और मैं ही संभाल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती? 5,000 रुपए दूंगी तुझे मैं। अब करेगी? साहब, मैं तो कभी माँ ही नहीं बनी, उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना था तो वो चंपा के साथ। 5,000 रुपए के चक्कर में मैंने ये झूठ बोला है।
मुझे माफ कर दो साहब। साहब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। बैठो। मनीषा कौन है सीमा? मुझे नहीं मालूम साहब। चंपा ने बोला कि कोई मनीषा है जिसने काजल को उसके हवाले किया था। बाकी मैं कुछ नहीं जानती साहब, कुछ भी नहीं। मंदिर के पास एक दुकान है नीलम आंटी। और उस दुकान में तुम्हें तुम्हारी माँ दिखती है? हमें पता है कि तुम सच कह रही हो, विश्वास करते हैं हम तुम पर। अब एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारी माँ का नाम मनीषा है? अरे कोई मनीषा वनीषा नहीं है साहब। और पता नहीं ये सीमा को क्या हो गया, अचानक अपनी बच्ची को पहचानने से इनकार कर रही है। तुम ये मत सोचना कि तुम एक औरत हो तो तुम्हारे साथ हम हमारे पुलिस वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। इन दोनों को देख रही हो? ये दोनों तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ेंगे, इसलिए हमारे सामने ये नौटंकी तो बिल्कुल मत करना। साहब हम अकेले में बात कर सकते हैं? बोलो। साहब आपको नहीं लगता कि इतने छोटे से केस के लिए आप अपना कुछ ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? छोटी बच्ची का केस है, छोटा तो कभी हो नहीं सकता। और अगर रकम बड़ी हुई तो? और रकम बड़ी होगी, विश्वास कीजिए, पूरे 50,000 दूंगी। ये मामला शांत कर दीजिए। कदम, चंपा जी 50,000 रुपए ऑफर कर रही हैं इस केस से पीछे हटने के लिए। क्या बोलते हो, इतने पैसे ठीक है? ऑफर तो अच्छी है सर, दे भी कैश नहीं है, उनको रसीद तो देना ही पड़ेगा। मीरा, पद्मा, चंपा जी के लिए रसीद तैयार कर लो, और जैसे ही 50,000 रुपए कैश ये रेडी कर लेते हैं, इनको रसीद थमा देना। नहीं मत करो मुझे, मत करो। मैडम मत करो मैडम। सर बोलने के लिए रेडी है, पर पता नहीं कितना सच बोलेगी और कितना झूठ। चंपा, ये मनीषा कौन है? बच्चियां उठाती है और बेचती है। उसी ने मुझे काजल बेची थी। तू आज से इनके साथ रहेगी, समझी? कोई तकलीफ दे तो ठीक कर देना इसे चंपा। जा। सुन, आज से, अभी से, हमेशा के लिए तू मुझे माँ कह के बुलाएगी। बोल के दिखा एक बार, क्या बोलेगी? एक बार और बोल। तो काजल को 10,000 रुपए में खरीदा था 5 साल पहले। जी साहब। भोपाल से। किस लिए खरीदा था? रजनी की तरह कॉलगल बनाने के लिए? रजनी को भी खरीदा था बचपन में? नहीं साहब, रजनी मेरी अपनी बेटी है। काजल किसकी बेटी है? साहब 5 साल पहले खरीदा था, तब कुछ नहीं पता था उसके बारे में। और ये काजल भी मेरा ही दिया हुआ नाम है। ये मनीषा कौन है चंपा? साहब मनीषा अपने गिरोह और लड़कियों के साथ अलग अलग जगह पर घूमती रहती है। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। तुम कहाँ मिली थी मनीषा से? ऐसे ही साहब, बहुत साल पहले वो हमारे गांव आई थी, तब मिली थी पहली बार। और भागीदारी भी हो गई कि मिलकर बच्चियों को उठाओ, उन्हें किसी महफूज जगह पर रखो, उन्हें पालो पोसो, तैयार करो और फिर उन्हें कॉलगल बनाओ ताकि आराम से उनकी कमाई पर जी सको। नहीं साहब, मनीषा के साथ मेरी कोई भागीदारी नहीं है। हाँ, पर काजल को मैंने इसी इरादे से खरीदा था कि एक बार उम्र की हो जाए तो
धंधे पर लगाने का इरादा था। तुम्हारा ये इरादा अब कभी पूरा नहीं होगा। मनीषा कहाँ मिलेगी चंपा? साहब बोला ना आपको, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। आखिरी बार उससे भोपाल में मिली थी 2 साल पहले। नंबर बताओ उसका। नंबर नहीं है। फोटो तो होगी उसकी? नहीं। ये कोई बहुत बड़ा चाइल्ड और सेक्स ट्रैफिकिंग का हिस्सा मालूम होता है। बच्चों को बहुत कम उम्र में उठा लिया जाता है ताकि उन्हें कुछ याद ना रहे। सर ये तो अच्छा है कि काजल को थोड़ा याद है। लेकिन सर वो कहाँ से है ये हमें अभी भी नहीं पता है। मनीषा ने काजल को भोपाल में भेजा। शायद मनीषा ने काजल को भोपाल से ही उठाया हो। सर ये चंपा काफी शातिर लग रही है। मुझे लग रहा है ये भोपाल की और मनीषा की जितनी भी कहानी है ये उसने हमें घुमाने के लिए बनाई है। हो सकता है, लेकिन अभी जो हमारे पास लीड है हमें उसके हिसाब से चलना होगा। भोपाल, हमें काजल के माँ बाप को किसी भी सूरत में ढूंढ निकालना होगा। इसकी माँ इसे गौरी कहकर बुलाती थी। जी। और किसी मंदिर के बाहर की फूलों की दुकान याद है उसे, 5 साल पहले की। जी हाँ। हमारे पास मनीषा करके एक औरत का नाम है जिसने बच्ची को उठाया था। शायद मास्टरमाइंड होगी या फिर मोहरा हो सकती है किसी बड़े रैकेट का। बच्ची के गायब होने में माँ बाप ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज करवाई होगी। सर 5 साल पहले की सारी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करके निकालते हैं फाइलों से। और सर ये मंदिरों के बाहर फूल और प्रसाद की दुकानें, वहाँ शायद ये काजल और गौरी के माँ बाप का कोई कनेक्शन हो। करेक्ट। आदिल, अपने सारे अच्छे खबरियों को इस मनीषा और इसकी नाचने गाने वाली टोली के पीछे लगा दो। हम श्योर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। जी विजय जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा जो हमें इस बच्ची के माँ बाप तक लेके जाएगा। सारे भोपाल शहर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये पता करने के लिए कि काजल के माँ बाप कौन थे और कहां थे। 5 साल पहले की मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइल्स खोली गईं। उनमें से कई मिसिंग कंप्लेंट्स अनसुलझी थीं और पुलिस उम्मीद कर रही थी कि उनमें से कोई एक काजल और गौरी का केस हो। मनीषा करके कौन है जानता है? मनीषा करके नाम तो सुना सुना लगता है। पता है उसका? पता तो नहीं मालूम, लेकिन नाम जरूर सुना है। साहब इस मनीषा का कोई पक्का ठिकाना तो होता नहीं, कभी अपने भोपाल, कभी इंदौर, तो कभी कहीं और। इस वक्त कहाँ होगी ये बता। 2 साल से इसका नाम कुछ ज़्यादा तो नहीं सुना, पर इतना पक्का पता है कि चलता फिरता कोठा अपने साथ लेकर चलती है मनीषा। धंधे की सौगंध साहब, मेरे कोटे पर एक भी लड़की इस मनीषा की नहीं है और ना ही किसी लड़की को जबरदस्ती रखा है। देख राम सिंह, तू खबर देगा तो बचेगा। इस वक्त हमारी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, हमें सिर्फ मनीषा चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं अपनी तरफ से आपके लिए हर कोशिश करने को तैयार हूँ। जैसे ही भनक लगेगी आपके सामने हाजिर करवा दूंगा। 5 साल पहले की बात है, बच्ची का नाम गौरी था, हो सकता है काजल भी हो। मैडम मुझे यहाँ 3 साल हुए। आप रसिक भाई ने तो श्याम भाई से बात करो ना। और वैसे सबसे पुरानी यहाँ दमयंती बहन है। गौरी नाम था बच्ची का? जी हाँ, बच्ची तब 6 साल की थी। नहीं पता। इस बच्चे को कहीं देखा है? 5 साल पहले की बात है, नाम काजल है इसका। गौरी भी हो सकता है ना। सर पूरे भोपाल में सिर्फ 2 पुलिस थाने बचे हैं। उन्हें भी चेक कर लेते, शायद उनमें से किसी में काजल की मिसिंग कंप्लेंट हो। सर किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है, अजीब है। हो सकता है माँ आपने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही ना करवाई हो। वही तो सर, अजीब है ना। मुझे लगता है ये लड़की काजल हमारे भोपाल की नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है आदिल। ये मनीषा अपना कोठा लेकर घूमती रहती है, यहाँ वहाँ से बच्चे अगवा करती है। भोपाल इसका स्टॉप ओवर होगा, लेकिन इतना तो तय है कि मनीषा नाम की कोई औरत है जरूर। और हमें ये पक्की खबर मिली है कि पिछले 2 साल में इस मनीषा की भोपाल में कोई खास एक्टिविटी नहीं रही है। सर चंपा ने बताया था वो मनीषा से यहाँ 2 साल पहले भोपाल में मिली थी। डेड एंड पर आ गए हम। 5 साल पहले एक बच्ची अगवा होती, उस बच्ची को अपनी माँ सपनों में साफ साफ दिखाई देती। अगवा करने वाली औरत का नाम हमें पता है, उसे खरीद कर 5 साल पालने वाली औरत हमारे ताबे में है, पर इसके आगे हम जा ही नहीं पा रहे।
हम मध्य प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशंस में पिछले 5 सालों की सारी मिसिंग कंप्लेंट चेक तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। पर सर ये भी तो हो सकता है कि ये चंपा हमें झूठी स्टोरी सुना रही हो सकता है ये मनीषा नाम की औरत के साथ उसका भोपाल में कोई सौदा ही ना हुआ हो सकता है चंपा झूठी स्टोरी बना रही हो, लेकिन जो हमारे पास लीड्स हैं उनके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं आदिल, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है सबको चेक करवाते हैं। वक्त बहुत कीमती है, लेकिन इस केस में हम वक्त से लड़ नहीं रहे। जी विजय जी, मैं एक टीम बनवाता हूँ खास इसी काम के लिए। थैंक्स आदिल। कुछ भी हो, इस बच्ची को अपने असली माँ बाप से मिलना ही चाहिए। काजल की जिंदगी चलती रही इस उम्मीद में कि बहुत जल्द पुलिस उसके असली माँ बाप, उसके असली घर को ढूंढ निकालेंगे। काजल की सहेली पूजा अपने नए घर में जाने वाली थी और वो एक घटना काजल की जिंदगी में भी नया मोड़ ले आई। चंपा के साथ और सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने स्टेटमेंट पर अड़ी रही कि उसने काजल को मनीषा से भोपाल में ही खरीदा था। काजल को जो कुछ भी याद था अपनी मां के बारे में, उससे पुलिस ने उसकी मां का स्केच बनवाने की भी कोशिश की। और मनीषा का स्केच चंपा के वर्णन के हिसाब से बनाया गया। मुझे ये औरत याद है, मुझे सपने में आती है। ये ढोल बजाती है और एक लड़की डांस करती है, दूसरी भी एक लड़की उसके साथ डांस करती है। काजल बेटा, कहाँ पर है ये जगह जहाँ ये डांस होता है? कुछ तो याद होगा बेटा, दिमाग पे जोर डालकर सोचो। अगर आप हमें ये बता पाओगे ना, तो आप जल्दी से अपनी असली मां से भी मिल पाओगे। याद नहीं, लेकिन ये औरत हमेशा मुझे अपने पास ही रखती थी। जहाँ भी जाती थी मुझे अपने साथ ही ले जाती थी। सपने में मुझे एक टकलू भी दिखाई देता है जो हमें कहीं ले जा रहा होता है, उस दाढ़ी वाले के साथ। काजल बेटा, कहाँ ले जाता था वो तुम्हें आदमी? उस जगह के बारे में कुछ याद है? आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम? अच्छा, उस मंदिर के पास आपके मम्मी पापा की कोई दुकान थी? सॉरी विजय जी, हम बच्ची को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहे हैं, इससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। वैसे ही परेशान है। काजल बेटा, अगर आपको कुछ याद आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ओके? मैं अपने बेटे आदित्य की कसम खाकर बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि काजल खरीदी हुई है या। देखिए, मेरी माँ ने मुझसे जो भी कहा मैंने सिर्फ उसे सच माना है। तुम स्कॉट लाइन में काम करती थी ना? बोलो रजनी। हाँ। तो क्या तुम्हारी माँ काजल को भी इसी लाइन में डालना चाहती थी? मुझे नहीं पता, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। देखो रजनी, हमें लगता है ये बहुत बड़ा रैकेट है जो चल रहा है, जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें मनीषा तक जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। उसके बाद ही हमें काजल के माँ बाप के बारे में पता चलेगा, और तब तक
ना हम चैन से जिएंगे और ना ही किसी को जीने देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मनीषा के बारे में अपनी माँ से पता करो और हमें बताओ। कुछ नहीं बचा बताने के लिए, सब कुछ तो बता चुकी हूँ। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर। माँ, तूने झूठ बोला था ना मुझसे कि काजल हमारे रिश्तेदार की बेटी है। खरीद कर लाई थी ना तू उसे धंधा करवाने के लिए। सच सच बता, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी खरीद कर आई थी क्या? क्या बकवास कर रही है तू? तू मेरी अपनी बेटी है। भरोसा नहीं रहा है अब तुझ पर। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है आज। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ माँ, मनीषा कहाँ है बता दे। अरे नहीं पता मुझे, अगर पता होता तो पुलिस को कब का बता दिया होता। अब मुझे माफ कर, तू समझती क्यों नहीं है? काजल की याददाश्त ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। घिन आ रही है मुझे तुझ पर। मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि काजल को उसके असली माँ बाप मिल जाए, उसका घर बार मिल जाए। दिनेश भी यही चाहता है। शर्म आ रही मुझे तुझे माँ कहने में। नहीं पूजा, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है। तू टेंशन मत ले काजल, तेरी माँ मिल जाएगी। वो भी तेरे को ढूंढ रही होगी। पूजा पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैं माँ और पापा के साथ कहाँ रहती थी। काजल की याददाश्त ने पुलिस को भोपाल तक पहुंचा दिया, लेकिन केस वहां से आगे नहीं बढ़ रहा था। उस एक सुराग की सख्त जरूरत थी और वो था मनीषा, जिसने काजल को अगवा किया था और चंपा के हाथों बेच दिया था। लेकिन मनीषा का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। बस अगर एक लीड भी मिल जाती मनीषा को लेकर तो ये केस क्रैक हो सकता था। साहब, खबर छोटी है पर है काम की। बोल उस्मान। मेरा एक खबरी है मोंटी, उसे एक लड़की का पता चला है साहब। वो बोला वो उस मनीषा की बेटी है। नाम और पता? नाम नैना बता रहा है, होशंगाबाद में रहती है। मोंटी नजर रखा हुआ है उस पर। हम लोग होशंगाबाद जा रहे हैं। मनीषा की बेटी है नैना, वो वहां ट्रेस हुई है। हमारा खबरी मोंटी होशंगाबाद में उस पर नजर रखे हुए। गुड, नैना मिल गई, समझो मनीषा मिल गई। लेट्स गो। इस तरफ। जी नैना राठौड़ तुम्हारा नाम है? जी मनीषा तुम्हारी माँ है? हाँ, लेकिन आप लोग मेरी माँ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नैना तुम्हारी माँ मनीषा कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम, उससे मिले तो अरसा हो गया। कौन है? पहचानती है उस बच्ची को? मुझे नहीं मालूम ये बच्ची कौन है। नैना मनीषा कहाँ है? अरे साहब, अब भी तो बोला मैंने, मेरे को नहीं मालूम। नैना ये नहीं मालूम के रट ना तो यहाँ चलेगी ना लॉकअप के अंदर, और वहाँ पूछताछ इतने प्यार से तो होगी नहीं। हमें मनीषा तक पहुँचना ही है, जो बच्चे को अगवा कर बेचते हैं। हम इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। तो एक काम करो ना साहब, मुझे भी मेरे माँ बाप को ढूंढ कर दे दो, ताकि मुझे भी पता चले मेरा घर कहाँ है, मेरा परिवार कौन है, मेरे माँ बाप कौन है। तुम्हें भी अगवा किया गया था? देखो साहब, मुझे नहीं मालूम मेरा असली नाम नैना है भी कि नहीं। 3 साल पहले मेरी माँ मनीषा ने मुझे एक कोठे पर बेच दिया था, और 2 साल पहले मैं वहाँ से भाग गई, क्योंकि कोई था साहब
जिसको मेरे शरीर के अंदर की मैं पसंद आ गई थी। फिर मैंने शादी कर ली साहब, अपना घर बसा लिया। अब मेरा उस धंधे से वहाँ से कोई लेना देना नहीं है साहब। मनीषा के गिरोह के बाकी लोगों से कांटेक्ट है? सुना है नाचने गाने वालों की पूरी टोली थी। वो तो कब की बिखर गई। अब पता नहीं मनीषा इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। और उसका पति? उसका पति भी है। क्या नाम है उसके पति का? गणेश साहू। वो बच्चियों को उठाने का ठेका देता था और उन्हें अलग अलग जगह पर बेचकर धंधे के लिए तैयार करता था। होंगे कहीं ये दोनों किसी कोने पर कोठा चला रहे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। काजल को अपनी असली माँ का चेहरा याद है। उसे गौरी कहकर बुलाती थी। ये उसका स्केच है, जानती हो इसे? चंपा नाम की एक औरत है, समतापुर की। इसने काजल को मनीषा से खरीदा था। इसे जानती हो? साहब ऐसे बहुत सी चंपा को देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, और इस काजल जैसी बहुत सी बच्चियों को। अब इन सबको याद रखना बहुत मुश्किल है साहब। कोई और लड़की है जिस बारे में बता सकती है? हाँ हो सकता है, और रानी को पता हो। वो मेरी बहन मनीषा के वहाँ रहती थी। फोन नंबर दो उसका। फोन नंबर तो नहीं है, सालों से मिले ही नहीं। कहाँ रहती है? वो मुंबई के पास कोई मंडी, कुछ ऐसा ही मंडी। भिवंडी? हाँ भिवंडी। हाँ। कोई फोटो वोटो है इस रानी और मनीषा का? काजल के माँ बाप की तलाश में पुलिस उसकी अपहरणकर्ता मनीषा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और मनीषा की तलाश उन्हें भिवंडी लाई थी, रानी के पास। इस तलाश के दौरान पुलिस टीम्स इलाके के कई कोठों पर भी ढूंढ रही थी, इस उम्मीद में कि शायद मनीषा और गणेश उस कोठे को चला रहे हों या वहां बस गए हों। काजल? नमस्ते नीलम जी। नमस्ते। आइए ना, आइए। दीदी। मैडम, काजल घर का काम जरूर करती थी, लेकिन मैंने इसे कभी नौकरानी नहीं समझा। हमेशा अपनी छोटी बहन के जैसे ही प्यार किया इसे। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है रजनी दीदी। तेरा जब मन करे ना तू वापस चली आना। ऐसा है रजनी जी, पुलिस को अभी तक काजल के असली माँ बाप मिले नहीं है। मिल जाएंगे। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ इसके लिए। जानती है, पिछले 5 सालों से साथ है मेरे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमेशा मेरी छोटी बहन रहेगी, हमेशा। है ना? हेलो साहब, आपका जो गणेश साहू है या भिवंडी में दूसरे नाम से ऑपरेट कर रहा है, महेशपुरी। लेकिन धंधा वही पुराना है साहब, लड़कियों को उठाना और कोठे पर बेचना। इस वक्त कहाँ है ये गणेश साहू उर्फ महेशपुरी? साहब अपना जो नूरानी रेस्टोरेंट है ना, उसी में घुसा है साहब। अभी अभी चाय नाश्ता कर रहा है। बाहर हमारे साथ ही निकलेगा। पादनक इस साइड से लास्ट वाला। महेशपुरी तेरे नाम है? क्या हुआ साहब? वो हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। कोई बोला तो उसको बहुत करीब से जानता है। कौन है वो आदमी मैडम? गणेश साहू नाम है उसका।
ही गणेश साहू साहब। कहाँ से है बच्ची? काजल नाम है इसका। काजल साहब मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से साहब। 5 साल पहले तेरी बीवी मनीषा ने इसे भोपाल में बेचा था और खरीदने वाली थी समता पुल की चंपल जायसवाल। तब इसका नाम शायद गौरी था। गौरी? कहाँ की है बच्ची? कहाँ से उठाया था इसे? साहू कहाँ से उठाया था बच्ची को? किसी मंदिर के बाहर से? फूलों की दुकान से? उसे मैंने नहीं उठाया था साहब, मनीषा ने उसको पहली बार देखा था साहब। उसे सूर्य ने हमारे पास लेकर आया था साहब। ले आए? हाँ जल्दी चलो जल्दी। गणेश साहू उस महेशपुरी अभी जितना कुत्ता है ना तुझे वो कुछ भी नहीं है। तुझे ना हम जिंदा तेल में तलेंगे। नहीं तो सीधे सीधे बता दे कहाँ की है बच्ची? कहाँ की रहने वाली है? कहाँ से उठाया था इसे? माँ बाप कौन है इसके? मुझे नहीं पता साहब। मनीषा ने सुरेन को उसको उठाने का काम दिया था साहब। सुरेन ने तुझे बच्ची कहाँ दी थी? भैरवपुर भोपाल के पास साहब। मनीषा का है यहीं भिवंडी में? जी साहब। अपनी बेटी रानी के साथ? जी। एड्रेस बोल। सर, भैरवपुर भोपाल के पास पड़ता है। वहाँ मंदिर है कोई? सर चेक कर रही हूँ। विजय जी, मैं तुरंत भैरवपुर में दर्ज हुए पिछले 5 साल के सभी मिसिंग केसेस खुलवाता हूँ। आदिल सिर्फ भैरवपुर ही नहीं बल्कि एक मिनट आदिल। पास में सतलापुर, भोजपुर और खामखेड़ा। सतलापुर, भोजपुर और खामखेड़ा भी। वैसे विजय जी आपको बता दूं कि अपने भोजपुर में एक शिव मंदिर भी है और काफी फेमस है। थोड़ा जल्दी आदिल। बिल्कुल विजय जी। भैरवपुर, सतलापुर, भोजपुर, खामखेड़ा, इनमें से कोई जगह याद है जहां तुम्हें उस जीप में बिठाया गया था? भैरवपुर था, शिव मंदिर था। क्या चाहिए? तू चाहिए मनीषा, और रानी तू भी। किस लिए? क्योंकि तेरा पति गणेश साहू इस वक्त पुलिस थाने में तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है और एक 5 साल पहले अगवा की गई बच्ची अपने असली माँ बाप से मिलने के लिए तरस रही है। इसका नाम गौरी उर्फ काजल है। इसको उठवाने का काम तूने सुरेन को दिया था। मैंने इसको देखा है। ये लड़की दूसरी वाली लड़की के साथ डांस कर रही थी। यही औरत ढोल बजाती थी। ये हमेशा मुझे अपने पास रखती थी। मनीषा, चंपा ने तुझे पहचान लिया है और उस बच्ची ने भी पहचान लिया है जिसे तूने 5 साल पहले अगवा करवाया था। साहब, मैं कसम खाती हूँ, मेरा कोई भी बच्ची को उठाने में कोई हाथ नहीं है साहब। आप मेरा यकीन कीजिए।
मैं सच में कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। शायद तुझे भी तेरे माँ बाप से छीन लिया होगा तेरी इस माँ ने। साहब ये मेरी बेटी है। जैसे नैना है। हाँ मनीषा खाल उधेड़ देंगे तेरी। तू चीखेगी चिल्लाएगी लेकिन कोई रुकेगा नहीं। इसलिए सीधे सीधे बता दे कि गौरी को तूने कहां देखा था, जहां से बाद में सुरेन को उसे उठवाने के लिए भेजा। पद्मा, एक गरम सलिया लाना, एकदम लाल। रुको बताती हूँ। जल्दी। भोजपुर के शिव मंदिर के बाहर देखा था उसे। पहली बार नजर पड़ी, अच्छी लगी वो। फिर 4 दिन उस पर नजर टिका कर रखी। फूल बेचते थे वो लोग। और 4 दिन बाद समय समझ में आया, दोपहर में, जब उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली जाती थी दुकान पर। आओ सुरेन, बैठो। तो इस बार आपने कहाँ हाथ रखा फिर? वो भोजपुर वाली शिव मंदिर से बाहर निकलते ही 4 दुकान छोड़कर जो 5वीं दुकान फूल वाले की है ना, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, यही कोई 5-6 साल। वो उस मंदिर में तो भीड़ बहुत रहती है। ऊपर से उसका दुकानदार बाप, वो तो साथ में ही रहता होगा ना? नहीं ना, बाप नहीं होता, माँ होती है साथ में। और वो भी रोज दोपहर को 2 से 3 के बीच में दुकान छोड़कर कहीं चली जाती है। भोपाल फोन करो, आदिल को बोलो भोजपुर शिव मंदिर। फिर क्या साहब, उठा लिया सुरेन ने बच्ची को। क्या चाहिए आपको? थाली बना दूं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तेरी माँ ने भेजा है और तुझे घर बुलाया है, जल्दी। लेकिन नानी ने कहा है तुम यहीं बैठो। बेटा उनको कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्होंने मेरे से बोला कि तुमको तुरंत लेके आए। आओ जल्दी चलो। फिर सुरेन ने गौरी को गणेश को सौंप दिया। ले आए? हाँ जल्दी चलो जल्दी। और उसके बाद गौरी को तूने चंपा को भेज दिया। सुरेन कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, 3 साल पहले ही उसने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया है। मीरा, पद्मा, यस सर। मनीषा को याद दिलाओ कि सुरेन कहाँ छिपकर बैठा है। अच्छे से मालिश करो उसकी, और जब तक उसे उसका पता याद नहीं आ जाता तब तक मालिश चलने देना। नहीं साहब, मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो बता देती। काजल, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तुम्हारे गांव के बारे में पता चल गया। मेरी माँ मिली? वो भी जल्दी मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक गांव है, भोजपुर। वहाँ एक शिव मंदिर है जिसके बाहर फूलों की दुकान है। वहीं से आदमी तुमको उठा के लाया था। मेरी माँ कब मिलेगी? अभी जल्दी मिल जाएगी। काजल उर्फ गौरी के तकदीर के साथ तकाजे पर अब एक अल्पविराम लगने जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार इस 11 साल की बच्ची को उसका असली घर, उसके असली माँ बाप मिलने वाले थे। लेकिन इस गाथा में एक अल्पविराम पहले से लग चुका था, जिसने इस केस को एक बार फिर से अचरज में डाल दिया। गौरी विश्वकर्मा 2011 से मिसिंग है। जी सर। हाँ यही है वो लड़की, और जो अपहरणकर्ता पकड़े गए थे उनसे कंफर्म भी कराया। 15 जून 2011 को यह कंप्लेंट फाइल हुआ था सर। बच्चे के माँ बाप रामनाथ विश्वकर्मा और पूर्णिमा विश्वकर्मा शिकायत दर्ज कराने भी आए थे, पर यह केस तो क्लोज हो चुका है सर। क्या? लेकिन क्लोज कैसे हो सकता है जब बच्ची मिली नहीं तो? वो बच्ची मिली थी सर, 2014 में मिली, और उसे उसके माँ बाप के हवाले भी कर दिया था। थैंक्स आदिल। कदम, मीरा, गौरी विश्वकर्मा
जो भोजपुर मंदिर के बाहर से 15 जून 2011 को गायब हुई थी, उसे 2014 में उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया था। क्या? ये कैसे हो सकता है सर? सर, ये मनीषा और चंपा, लगता है इन्होंने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक झूठ पे झूठ। सर, अगर ये वो गौरी नहीं है तो उसे वो मंदिर, वो आदमी, माँ का चेहरा, ये सब कैसे याद है? हो सकता है हम सही रास्ते पर थे। हमने इतने बड़े रैकेट का भंडा फोड़ा, इतने बड़े रैकेट को चलाने वालों को पकड़ा, लेकिन ये काजल वो गौरी नहीं है जिसके बारे में सबने बोला था। सर, मुझे लगता है हमें एक बार माँ बाप से मिल लेना चाहिए, काजल के साथ। तब हमें पता चलेगा कि हम लोग गलत रास्ते पर थे या फिर उन्हें गलत लड़की मिली। बिल्कुल, हम काजल को भोजपुर लेकर जाएंगे। भोजपुर में मुझे वो मेरे माँ पापा से मिलवाएंगे? हम बस वही करते जाएंगे जो पुलिस हमें करने कहेगी। ठीक है काजल? आप भी मिलेंगे मेरे असली माँ पापा से और मेरा असली घर भी देखेंगे? हाँ बेटा, लेकिन क्या आंटी? देखो काजल, हम कल वहाँ जा रहे हैं ना, जो भी है हमें पता चल जाएगा। ठीक है? सर, पूर्णिमा और रामनाथ विश्वकर्मा दोनों ट्रैक हो गए हैं। दोनों की अब भी शिव मंदिर के बाहर फूलों की दुकान है। दोनों को जल्दी बुलाओ यहाँ पे। आंटी, मुझे जगह याद आ रही है। मैं यहाँ खेलती थी। आगे एक पुल आएगा, पुल के नीचे पानी के अंदर मैं खेलती थी। मेरे माँ पापा कब आएंगे? बेटा अभी आते ही होंगे। गौरी, ए गौरी, बेटा यहाँ आ जल्दी। बेटा यहाँ आना। सुन बेटा, मैं ना फूल मंडी जा रही हूँ, ठीक है? घंटा भर लग जाएगा। तू एक काम कर, तू यहीं पर बैठना। अगर मैं नहीं पहुँची ना तो तेरे बाबा आ जाएंगे। पर तू यहाँ से कहीं हिलना मत, हाँ? दुकान छोड़ के कहीं जाना नहीं, ठीक है? बैठो। माँ, तूने कहा तू दुकान छोड़कर मत जा। मैं बैठी थी, वो आदमी आया और कहा कि तूने मुझे बुलाया है, और मैं उसके साथ गई और तुझे खो दिया। माँ, तू कहाँ थी? तू कहाँ थी माँ? पापा, आप मुझे गद्दे पर बिठाकर काट ले जाते थे, मुझे याद है।
ये मेरी गौरी है। हाँ साहब, यही मेरी गौरी है। तो फिर 2 साल पहले जिसे गौरी कहकर आप अपने घर लेके गए थे, वो बच्ची कौन थी? तू किसको घर ले गई थी माँ? मुझे साफ साफ याद है, ये रहे पेपर्स जिस पर आप लोगों ने साइन किए थे। बच्चों को अगवा करने वाले एक ट्रैफिकिंग माफिया को तोड़ा हमने, तो ये बच्ची मिली। कह रही है कि इसका नाम गौरी है, बाकी इसे कुछ याद नहीं। गिरोह के सरदार ने बताया कि किसी मंदिर के बाहर से उठवाया था इसे। वो दूसरी बच्ची गौरी कहाँ है जिसको अपने साथ लेके गए थे आप लोग? बताइए प्लीज। साहब, उस बच्ची को हम अपनी गौरी समझकर घर ले तो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें समझ में आ गया वो हमारी गौरी नहीं है। कैसे? साहब, माँ बाप है हम, पता चल जाता है। साहब, मेरी गौरी की पीठ पर जन्म का एक निशान था, बड़ा सा था, पर हम जिस बच्ची को लेकर गए थे उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं था। तो इतनी बड़ी बात आप लोगों ने छुपाई क्यों? पुलिस को बोल सकते थे आपसे गलती हो गई है। बच्ची कहाँ है वो? क्या किया उस बच्ची के साथ आप लोगों ने? बोलिए, क्या किया उस बच्ची के साथ आप लोगों ने? साहब, उसे हमने घर लाने के 6 महीने बाद ही भोपाल के अनाथालय में छोड़ दिया था। यहाँ भी तो आ सकते थे, इनको आकर बता सकते थे, इन्फॉर्म कर सकते थे इनको कि गलती हुई है आपसे। उस वक्त जो हमें ठीक लगा हमने वो किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम डर गए थे साहब। लेकिन साहब, ये मेरी गौरी है। हाँ साहब, ये मेरी गौरी है। 5 साल बाद मिली है साहब। पुलिस काजल को रामनाथ और पूर्णिमा के हवाले करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन काजल अपनी मां को पहचान चुकी थी और जिस बर्थ मार्क की पूर्णिमा ने बात की थी वो काजल की पीठ पर था। काजल और उसके असली माँ बाप पूर्णिमा और रामनाथ को मुंबई लाया गया फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। हेलो हेलो आंटी, मैं काजल। अरे काजल, कैसी है तू? कहाँ है? मैं भोजपुर में हूँ, अपने घर पर। पूजा है? काजल। काजल? पूजा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पास के स्कूल में मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। अरे वाह, मैं अब बहुत खुश हूँ। ये मेरी माँ का नंबर है, तू मुझे फ़ोन करती रहना। अच्छा सुन, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करूँगी, ठीक है? अच्छा बाय बाय। काजल खुश है अपने माँ बाप के साथ। बस यही सुनना चाहती थी। आप लोगों की वजह से ही उसे आज़ादी मिली है, वरना जिंदगी भर उसे क्या क्या झेलना पड़ता ये अच्छे से जानती हूँ। रजनी जी, काजल ने हमसे कहा था कि आपने उसे बहुत प्यार किया, सगी बहन की तरह। उसने ऐसा कहा आपसे? सच? जी। उसने हमसे ये भी कहा कि हम आपसे बताएं कि वो अपने माँ बाप के साथ खुश है और उसे आपकी बहुत याद आती। सुरेन, जिसने काजल उर्फ गौरी को अगवा किया था, वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बाकी सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक सपने ने 11 साल की बच्ची को अपहरण के 5 साल बाद अपने माता पिता से फिर से मिलवा दिया। काजल के घर लौटने के सफर में पुलिस को ऐसी कई औरतें मिली जो शायद खुद बचपन में अगवा की गई थी और उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। हालांकि लगभग सभी औरतों को कुछ भी याद नहीं था कि वो कहां से लाई गई थी और वो कौन थी। इस केस में आरोपी बच्चियों को नाजुक उम्र में अगवा करते थे ताकि कुछ ही सालों में उनकी पहले की पूरी याददाश्त ओझल हो जाए। ये काजल की खुशकिस्मती थी कि ऐन वक्त पर उसे ट्रैफिकिंग माफिया के शिकंजे से आजादी मिली। शायद बहुत जल्द उसे भी फोर्स प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेल दिया जाता। क्राइम पेट्रोल सतर्क की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता के 69 वर्षों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें कि प्रोस्टिट्यूशन, बेगिंग
और बंधुआ मजदूरी की सलाखें तोड़कर हर बच्चा ट्रैफिकिंग की गुलामी से आजादी पाए और उसे प्यार भरा घर मिले। और हम ये संकल्प करें कि हम इस कार्य में सक्रिय योगदान देंगे। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दस्तक के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।